नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से मनुष्य को अमर बनाने वाले दूसरे योग पर चर्चा करूंगा, तो कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने और इसका फायदा उठाएं और समाज के विभिन्न स्तर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि उनको यह अमूल्य ज्ञान प्राप्त हो। यही परमात्मा की इच्छा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य का शरीर और सारा संसार जो है 5 भौतिक तत्वों से ही बना है, जिनमें एक परमात्मा का तो अंश है ही, और वो आकाश कहलाया, दूसरा अग्नि, तीसरा जल, चौथा वायु और 5वां भूमि। ये 5 तत्वों से बना है। जब 5 तत्वों से बना है तो इन्हीं तत्वों में किसी प्रकार की कोई खराबी आएगी तभी मनुष्य बीमार पड़ेगा, अन्यथा कभी भी नहीं पड़ेगा। मैं इन्हीं पर जोर दे रहा हूं। यही वास्तविक सच्चाई है और यही धर्म शास्त्र कहते हैं। आज मैं आपको, कल मैंने आप लोगों को प्राणायाम पर बताया कि प्राणवायु आपको लेनी है जो आपके प्राणों की रक्षा करेगी और आपको अमर बनाएगी। वो मैंने बता दिया आपको। आज मैं जो बताऊंगा वह तेज पर है। तेज का मतलब अग्नि, दूसरा तत्व। अब तेज से जिस तरह है वह आपको सिद्धि प्राप्त करनी है उसे बता रहा हूं। जहां दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुंचता हो, जहां दूसरे लोगों की आवाज न आती हो, शांत जगह हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर, अर्थात एक आसन बना लें, कोई कपड़ा वगैरह बिछा लें, छत या एकांत पार्क में ऐसी जगह जहां बैठे जहां बिल्कुल कोलाहल या हल्ला गुल्ला न हो, शांति हो। अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य, वाम और दक्षिण नेत्र, वाम का ये नेत्र, वाम और ये दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में, इस भाग में, यहां जहां बिंदी लगाते हैं, मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, अर्थात यहां बिना कहे अव्यक्त, बिना व्यक्त हुए जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, उसे आलस्य रहित योगी, दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर ही निश्चय ही देख सकता है। अर्थात इस अग्नि को, यहां पर जो अग्नि है जो जल रही है, उसको वह योगी निश्चित रूप से देख सकता है, इसमें संशय नहीं। अब आपको इसके लिए क्या करना है? इस अग्नि को देखने के लिए योगी हाथ की अंगुलियों से, योगी जो है जिनको करना है, योगी हाथ की अंगुलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए, अर्थात अपनी दोनों आंखों को कुछ कुछ दबाएं और उनके तारों को देखता हुआ, इनके बीच में से जो हिस्सा है उससे तारों को देखें। आप एकाग्रचित से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करें, अर्थात इसी तरह देखते हुए उन तारों को देखते रहिए। आप हल्का सा वो जगह छोड़ के उंगलियों में उन्हीं का चिंतन करें आधे मुहूर्त तक। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह सूर्य ज्योति को देख सकता है। उसके बाद चाहे उंगलियां बंद कर ले और ऐसे ये जगह जहां आप बैठेंगे, जो स्थान होगा वो अंधेरी जगह होनी चाहिए। उस अंधकार में भी ध्यान करने पर वह सूर्य ज्योति को देख सकता है, अर्थात परमात्मा जो एक ज्योति स्वरूप है, जो एक ज्योति की तरह है, उसका कोई और रूप नहीं है। उस ईश्वरीय ज्योति को आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से। यह परमात्मा का आपका स्वयं का साक्षात्कार है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, इस
इस ध्यानपूर्वक ढंग से आप बैठ के अगर उस परम ज्योति को नहीं देखें, ऐसा हो नहीं सकता। वह ज्योति किस प्रकार दिखाई देगी आपको? वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। अर्थात उसके जो ज्योति के रूप होंगे वो सफेद, लाल, पीली, काली और इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। बोहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है। अर्थात इस अग्नि रूपी तेज का साक्षात्कार सामने देखने पर वह योगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है। अर्थात वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, इतनी शक्ति आ जाती है उस योगी में। तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है, अपने शरीर को भी विभिन्न दूसरे शरीरों में धारण करके, जो इच्छा हो उसमें धारण करके वह क्रीड़ा कर सकता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अर्थात एक मनुष्य दूसरे के शरीर में प्रवेश भी कर सकता है और अनिमा इत्यादि गुणों को भी पा लेता है। मन से ही सब कुछ देखना, मन से ही सब कुछ देख लेगा। अगर मैं बैठा बैठा यहां से मन की गति से सारे संसार को देख सकता हूं, इस तरह आप भी देख पाएंगे। दूर की बातों को सुनना और जानना, दूर की बातों को सुनना और जानना, दूर अदर से हजारों किलोमीटर दूर की जो बातें हैं वो भी आप सुन पाओगे और उनको जान पाओगे। अदृश्य हो जाना, आप अपने आप को अदृश्य भी कर पाएंगे। इससे बहुत से रूप धारण कर लेना और आकाश इत्यादि में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। अर्थात अगर निरंतर इस योग का जो आदमी अभ्यास करता है सुचित होके, वह इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है जो मैंने उपरोक्त बताई आपको। जो अंधकार से परे ईश्वर का रूप है ये, जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूं। अर्थात आप ये आपको धारणा करनी होगी कि जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी हैं, उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूं। आपको विदित होगा कि भगवान शिव की प्रार्थना शिवलिंग में की जाती है और सबसे जो प्रथम शिवलिंग जो संसार में प्रकट हुआ था वह अग्नि रूप था। अग्नि के लौह स्तंभ के रूप में मैं उसी ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूं। ये वही बात है। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लाज जाता है। जब उनको भगवान से परमात्मा से साक्षात्कार होके अग्नि के रूप में देख के उन्हीं को वो जानकर मनुष्य काल और मृत्यु को लाज जाता है, तो क्या नहीं हो सकता। जब वो उसके साक्षात्कार परमात्मा से ही हो गए तो वो काल या मृत्यु को लाज जाएगा। कोई भी घटना, कोई बीमारी उसको कभी मार नहीं पाएगी। मोक्ष के लिए इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। मोक्ष के लिए जो आदमी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए दूसरा कोई और मार्ग भी नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। मैंने तेजस तत्व अर्थात अग्नि का जो तत्व है उसके चिंतन की किस प्रकार चिंतन की जाए उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे आप लोग काल पर विजय पाकर अमर तत्व को प्राप्त कर लोगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग
मेरे YouTube चैनल वॉक थ्रू रिलीजन बाय अथर्वा ATHARVWA को सब्सक्राइब करें सभी, और समाज में अलग अलग जहां जहां आप करवा सकते हैं सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें, ताकि जन जन तक ये कल्याणकारी ज्ञान पहुंचे और लोग अपने जीवन को समृद्ध और सुखी कर सके, परिवार को स्वस्थ कर सके, अपने आप को स्वस्थ कर सके, और संपूर्ण मेरी इच्छा है कि सारी धरती के लोग स्वस्थ हों, सुखी हों और अपने दृढ़ जीवन को की और प्रगति की दृढ़ जीवन को प्राप्त करें। यही इसी कामना के साथ मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक कराएं, शेयर कराएं, ताकि ये उच्च कोटि का उच्च स्तरीय ज्ञान जन जन तक पहुंचे, क्योंकि लोग अंधेरे में हैं, उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह आपको अमर बनाने के लिए प्राणायाम के बाद दूसरा योग है, जो पहला प्राणायाम, दूसरा अग्नि तत्व, तेजस अग्नि तत्व के बारे में मैंने बता दिया। कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुने, और जो विधि मैंने बताई है कोई कठिन नहीं है, इसको आसानी से आप लोग कर सकते हो, करें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको सारी सिद्धियां इससे स्वयं अपने आप प्राप्त होगी, किसी की सहायक की जरूर वो नहीं है। दुनिया का कोई भी गुरु आपको परमात्मा तक नहीं ले जा सकता, ना मैं ले जा सकता। आपको मैंने रास्ता बता दिया है, आपको स्वयं चलना होगा। कांटे आए, कुछ भी आए, वो सब आपको भुगतना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन रास्ता मैंने आपको बिल्कुल सटीक और सीधा रास्ता बताया है। संसार में अगर किसी ने और ने बताया हो, कभी भी आप YouTube खोल के देख ले, इतने साफ सुथरे शब्दों में और इतने उच्च कोटि का ज्ञान कोई नहीं बताता। सब अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। मैं अपने लाभ के लिए काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि समाज के लाभ के लिए काम कर रहा हूं। तो इस मेरे उद्देश्यों को समझे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक कराएं, शेयर कराएं, ताकि आपकी तरह अन्य लोगों का ये फायदा हो। हम कल फिर मिलेंगे तीसरे अमर बनाने वाले योग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।